पीड़िता के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी की मांग। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ में निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश के हाथरस की 18 वर्षीय मनीषा की आत्मा की शांति के लिए रखा 2 मिनट का मौन। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर शनिवार को सायंकाल में बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च इंदिरा पार्क से चलने से पहले उत्तर प्रदेश हाथरस 18 वर्षीय मनीषा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा का संचालन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ ब्लॉक सचिव एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ इकाई प्रधान राजपाल ने किया। शोक सभा को संबोधित नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान एवं संघ के जिला वरिष्ठ उप प्रधान राजेंद्र तुलशामर, वाल्मीकि समाज प्रधान अनिल पवार, विनोद शमशेर, संदीप पार्षद बिनू, सुमित टाक संयुक्त रूप से संबोधन किया। एसकेएस ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने कहा, शनिवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले एक जघन्य अपराध गैंगरेप व हत्याकांड पीड़ित का शव नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का शव जलाया। ऐसे कुप्रताय से मानवता और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। परिजनों को शव न सौंपना, रात को पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जाना सरकार की आपराधिक प्रवृत्ति। योगी सरकार इस्तीफा दे और पीड़िता के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसकी मांग करता है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के खिलाफ बहादुरगढ़ में इंदिरा मार्केट रोड इंदिरा पार्क में इकट्ठा होकर कैंडल मार्च लेकर रेलवे रोड से चलकर शहर के बीचों बीच प्रदर्शन करते हुए रोहतक रोड लाल चौक पर पहुंचकर कैंडल मार्च को समाप्त किया। पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए शहर में कैंडल मार्च किया। राजेंद्र तुलशामर ने कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस की 18 वर्षीय बेटी के साथ गैंगरेप व 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दर्दनाक मौत घोर निंदनीय है। 14 सितंबर को अपनी मां के साथ खेत में घास काटने गई बेटी को जब वह अपनी मां से कुछ ही दूरी पर घास काट रही थी, उसी के गांव के 4 दबंग बदमाशों ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चुन्नी से गला बांधकर पीछे से उसे बाजरे के खेत में घसीट लिया, उसके साथ गैंगरेप किया और उसको बुरी तरह से जख्मी कर मारने की कोशिश की। गला घोंटकर जीभ काट दी, गले व रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। जब बहुत देर तक मां को बेटी का कुछ अता पता नहीं चला तो उसकी मां ने उसे पुकारा कि वो कहाँ है, तो प्रत्युत्तर न मिलने पर मां ढूंढने निकली और बेटी को दर्दनाक हालत में खून से लथपथ नग्नावस्था में बाजरे के खेत में पाया। मां उसे इस हालत में देखकर सुन्न रह गई। मां ने बेटी को कपड़े से ढका व जब पुलिस को सूचित किया तो योगी सरकार की पुलिस का आचरण घोर संवेदनहीन, अमानवीय और निंदनीय था। पुलिस ने कहा कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बहाने मिलाकर पड़ी है। पुलिस के इस घोर अमानवीय रवैये से बेटी के इलाज में देरी हुई। एफआईआर भी अपराधियों को बचाने की नीयत से केवल एक अपराधी के खिलाफ छेड़खानी जैसी मामूली धाराओं में दर्ज की गई। काफी विरोध होने पर गैंगरेप की धारा व अन्य 3 दोषियों पर केस बनाया गया। योगी सरकार ने घोर संवेदनहीनता दिखाते हुए पीड़िता का इलाज भी किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करवाया और बाद में गैंगरेप की शिकार हुई दलित बेटी ने कल सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में दम तोड़ दिया। मंच इस कांड की व योगी सरकार की कड़ी भर्त्सना करता है। इस संघर्ष में महिलाओं ने और सामाजिक संगठनों ने भी काफी संख्या में रोष प्रकट किया। आज विरोध प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला गया, इसके बारे में बताइए सर। क्या आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर संबंधित नगरपालिका कर्मचारी संघ ने मिलकर आज बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर ये जो मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको इंसाफ के लिए आज कैंडल मार्च निकाला है। और हमारी मांग है कि जो 4 दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और सज़ा भी ऐसी कि जो आने वाले जो समय में कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना करे तो सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दी जाए, ये हमारी मांग है। सर, वोटर भी जो है छावनी में तब्दील कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मीडिया कर्मियों को रोक लगा दी गई। ये एक लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहने वाला एक मीडिया ही है जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाता है। और यूपी में देखा गया कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं जाया, 2 दिन तक नहीं जाने दिया गया। तो दुर्भाग्य है और हम यूपी सरकार की जितनी निंदा और निंदा करते हैं वो कम है, क्योंकि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि पत्रकारों को रोकना, धमकाना और धक्के लगाना, ये कानून का चौथे स्तंभ का जो अपमान किया वो बिल्कुल शर्मनाक है। और अगर यूपी के योगीनाथ जी मुख्यमंत्री इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे
और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सस्पेंड नहीं टर्मिनेट करे, हमारी ये मांग है। आज जो हमारे जितने भी बहादुरगढ़ के सफाई कर्मचारी थे उन्होंने आज ये जो हथरस में एक कांड हुआ है इसके प्रति एक अपना सरकार के प्रति रोष प्रकट किया है। और जो इन्होंने सबसे घटिया काम किया उस गुड़िया को रात को ही अंधेरे समय में जला दिया, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और जहाँ तक सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खोखला साबित हो गया है। खासकर एक दलितों के प्रति उन्होंने जो भी इतना आज कोई भी कहीं भी है ये कह रहे कि भाई कोई भी संस्थाएं है जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जो बहादुरगढ़ में हमें देखने को मिला जितनी भी संस्थाएं हैं समस्त बहादुरगढ़ का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। एक हिंदुस्तान की बेटी, वो एक दलित की बेटी नहीं है, वो एक पूरे हिंदुस्तान की बेटी है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी हो और उनको न्याय। हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई प्रधान वाला जो सदस्य है, आज जो मनीषा बहन के जो उत्तर प्रदेश में हथरस कांड जो वाल्मीकि समाज की जो लड़की के साथ होया है उसके विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे हरियाणा के इसके विरोध में आज कैलेंडर मार्च लगाया गया है। और हमारे जो दलित समाज के जो भाई है भाईचारा है वो भी इस मनीषा के समर्थन में है। और हमारी और इसी तरह ये कर्मचारी और दलित समाज इसके विरोध में खड़ा होगा और जब तक इसको भी इनके हत्यारे को फांसी नहीं दी जाएगी। और अब ये हमारा जो कैलेंडर मार्च पूरे अंदर चला हुआ है, आगे से अगर उन दोषियों की फांसी कार्रवाई नहीं हुई और फांसी नहीं दी गई तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसके विरोध में सफाई जो व्यवस्था है जो वाल्मीकि समाज जो कर रहा है इस सफाई व्यवस्था को हम बंद करेंगे। और बीजेपी की सरकार से हम कहना चाहते हैं जो ये जो इलेक्शन के टाइम पे इस वाल्मीकि समाज ने भी और दलित समाज ने भी वोट दी थी, लेकिन एक जो दोषियों को बीजेपी सरकार अपनी गोदी में ली बैठी है उन दोषियों को सजा नहीं सुना रही। हम बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं उन दोषियों को सजा दे और नहीं तो इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार होगी। आगे से जो हमारा जो सब प्रोग्राम खत्म करेंगे।